हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रूट इंग्लिश पर। दोस्तों, हम इस रूट इंग्लिश जो चैनल मैंने YouTube पे बनाया हुआ है, मेनली इंग्लिश के लिए बनाया हुआ है। इस YouTube चैनल पे हम आपके MP बोर्ड के 9th, 10th, 11th एंड 12th चारों बुक्स का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। इसके आप जो मेन बुक कोर्स बुक होती है उसका और सप्लीमेंट्री बुक होती है उसका, दोनों बुक्स का हम आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। बट उससे पहले आपको ग्रामर का भी कुछ ध्यान रखना पड़ता है, तो हम आज से इस वीडियो में ग्रामर की स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो ग्रामर में आप लोगों को कुछ लोगों को पता होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता है। क्या होता है, जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उन सेंटेंस के कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं। कुछ कभी कभी अपन बोलते हैं राम खाना खाता है, ये एक सेंटेंस है, राम खाना खाता है। अगर इसको दूसरी तरीके से बोलूं, राम खाना नहीं खाता है। क्या राम खाता है, राम क्या खाता है, ये अलग अलग टाइप हो गए सेंटेंसेस के। तो दोस्तों, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सेंटेंसेस के टाइप जो आप बोल रहा था, 4 टाइप अभी आपके सामने बताए मैंने, वो होते क्या एक्चुअल में, उनको इंग्लिश में बोला क्या जाता है। दोस्तों, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम्स में आपको दिया जाता है, पेपर में जब सेंटेंस लिखा होता है तो लिखा होता है कि भाई इसको आप नेगेटिव बनाएं, अफर्मेटिव बनाएं या इंटरोगेटिव बनाएं। तो सबसे पहले जानते हैं कि टाइप कितने होते हैं सेंटेंस के। तो देयर आर 6 types of sentences in this on this board. First is affirmative, second is negative, third is interrogative, fourth is negative interrogative, fifth is WH interrogative, sixth is WH negative interrogative. दोस्तों, आपके सामने आपने देखा होगा 6 सेंटेंसेस के टाइप लिखे हुए हैं। तो हम एक एक करके सारे सेंटेंसों के टाइप लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको सेंटेंस लिख के बताऊंगा कि भाई कौन सी चीज अफर्मेटिव होती है, कौन सी चीज नेगेटिव, कौन सी इंटरोगेटिव, कौन सी नेगेटिव इंटरोगेटिव, कौन सी WH इंटरोगेटिव और कौन सी WH नेगेटिव इंटरोगेटिव। दोस्तों, सबसे पहली बात समझते हैं, अफर्मेटिव का मतलब होता है दोस्तों सकारात्मक। सकारात्मक मतलब ऐसे वाक्य जिनको पॉजिटिवली बोला जाता है, नॉर्मली बोला जाता है। जैसे मैंने आपको अभी एक सेंटेंस बोला था, राम खाना खाता है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ना, राम ईट्स फूड। ठीक है, इट मीन्स आप नॉर्मली बोलते हैं राम खाना खाता है। लेकिन जब अगर इसमें आप नोट की बात करें, नहीं की बात करें कि राम खाना नहीं खाता है, तो वो सारे सेंटेंसेस आ जाते हैं बच्चों नेगेटिव में। काय में आ जाते हैं? नेगेटिव में। तो मैं अगला नेगेटिव सेंटेंस बनाता हूं, राम डज नॉट ईट फूड। दोस्तों, सेंटेंस कैसे बन रहे हैं, कैसे नहीं बन रहे हैं, आप इन पे ध्यान ना दें। अभी आप सेंटेंस के टाइप कैसे होते हैं, कितने होते हैं, उन पे ध्यान दें। जैसे ही मैं सेंटेंसेस के टाइप आपको बता दूंगा, मैं इसके बाद वाले वीडियो में एक एक करके ग्रामर के सारे रूल्स और सारे सेंटेंसेस आपको समझाऊंगा। जैसे कि आपको मैं टेंस भी पढ़ाऊंगा, आपको मैं पैसिव वॉइस भी पढ़ाऊंगा, आपको मैं मॉडल वर्ब्स भी पढ़ाऊंगा, आपको मैं वर्ब्स भी पढ़ाऊंगा। इसके अलावा मैं आपको नरेशंस भी पढ़ाऊंगा। तो ग्रामर के हर टॉपिक को मैं आपको कवर कराऊंगा इस पूरी YouTube चैनल पर। ठीक है, तो एक एक करके सारी चीजें हम देखते हैं। अभी आपसे समझे कि भैया अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, नेगेटिव कौन से होते हैं, बाकी की सेंटेंस कौन कौन से होते हैं। पहला सेंटेंस था आपका, राम ईट्स फूड, पॉजिटिवली राम खाना खाता है। आप चाहो तो मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, राम खाना खाता है। अगला सेंटेंस है, राम खाना नहीं खाता है। तो राम खाना नहीं खाता है, सिंपल हो जाएगा, राम खाना नहीं खाता, नहीं खाता है। ठीक है, अब अगर इन सेंटेंसों के बाद बात करते हैं अपन इंटरोगेटिव की। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस दोस्तों क्या होते हैं, जब भी कोई चीज ऐसी लगे कि आपसे क्वेश्चन यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वो सेंटेंसेस होते हैं बच्चों इंटरोगेटिव। क्या होते हैं? इंटरोगेटिव। इनको हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक ये होते हैं आपके नकारात्मक। नकारात्मक ये होते हैं आपके सकारात्मक। सकारात्मक, नकारात्मक कभी कभी किन्हीं किन्हीं बच्चों ने सुना होता है, किन्हीं किन्हीं बच्चों ने नहीं सुना होता है। इसलिए इसको अफर्मेटिव नेगेटिव से याद रखें। अगर आपको इससे भी थोड़ा नॉलेज मिलता है, सकारात्मक नकारात्मक याद रख सकते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य ऐसी चीज जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारे के सारे प्रश्नवाचक वाक्य में आते हैं। जैसे राम खाना नहीं खाता, यहाँ पे राम खाना खाता है। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या राम खाना खाता है? क्या राम खाना खाता है? तो इंटरोगेटिव सेंटेंस आपका ऐसा बनेगा, डज राम ईट फूड।
और पीछे लगेगा क्वेश्चन मार्क। बिना क्वेश्चन मार्क के आप इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बना सकते। पेपर में कई बार एरर्स आते हैं, वहाँ पे कहीं क्वेश्चन मार्क्स गायब कर दिए जाते हैं, कहीं आपको डज हटा दिया जाता है, डू रख के दे दिया जाता है, कभी इसके साथ एसीएस लगा दिया जाता है। तो ये ग्रामर के रूल होते हैं जो कि टेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चों को इनका नॉलेज होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं होता है, लेकिन आप अभी से फोकस करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस के। ठीक है, तो डज राम ईट फूड, क्या राम खाना खाता है, तो दिस इज अ क्वेश्चन। ये क्या है बच्चों, क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होगा बच्चों, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। नेक्स्ट, नेगेटिव इंटरोगेटिव क्या होता है? नेगेटिव इंटरोगेटिव कुछ नहीं होता अलग से, बस आपको यही सेंटेंस नेगेटिव में बनाना हो तो इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव। जैसे सेंटेंस में लिख देता हूं, इसको दो तरीके से आप लिख सकते हो। जैसे एक तरीका है, डज राम नॉट ईट फूड, डज राम नॉट ईट फूड, क्या राम खाना नहीं खाता है। अब इसको एक तरीके से और कैसे लिखोगे आप, जैसे कि आपने देखा होगा डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है डजंट, तो आप चाहो तो इस नोट को इसके साथ में लिख के लिख सकते हो डजंट। आप डज नॉट नहीं लिख सकते, लेकिन आप साथ में लिखना चाहो तो लिख सकते हो डजंट राम ईट फूड, क्या राम खाना नहीं खाता। दोस्तों हिंदी लिखने के लिए ज़्यादा जगह तो नहीं बची है, इसीलिए मैं आपको इंग्लिश में ही सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, हिंदी में मैं आपको बोल बोल के बता रहा हूँ। जैसे डज राम ईट फूड, इट मीन्स क्या राम खाना खाता है। यहाँ पे डज राम नॉट ईट फूड, क्या राम खाना नहीं खाता है। एक बात और ध्यान दें दोस्तों, जब भी आप क्वेश्चन मार्क वाले यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोले तो आपके मुंह से जब बोलते टाइम लगना चाहिए कि आप वाकई में प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर आप किसी से बोलें क्या राम खाना खाता है, इट इज इनकरेक्ट। क्या राम खाना खाता है, क्या राम खाना खाता है, लगना चाहिए बोलते टाइम कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो सामने वाले से। उसी तरीके से वो चीज़ें क्या होती हैं आपकी इंटरोगेटिव। यहाँ पे हमने इंटरोगेटिव भी समझ लिया दोस्तों, नेगेटिव इंटरोगेटिव भी समझ लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न WH इंटरोगेटिव। तो WH इंटरोगेटिव को समझने से पहले दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि WH का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ WH वर्ड। पहले मैं आपको थोड़ा सा WH के बारे में यहाँ समझा देता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा कि WH इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव होते क्या है। दोस्तों WH की एक बहुत बड़ी सी फैमिली होती है, बहुत बड़ी तो नहीं बोल सकते, इनमें लगभग 80 से 90 WH वर्ड्स आते हैं जिनको बोला जाता है WH फैमिली। ठीक है, WH फैमिली जैसे आपने देखा होगा कई बार वॉट, ये WH वर्ड है ना। देखा होगा आप लोगों ने बच्चों वैन, देखा होगा आपने वेयर, कई बार आपने देखा होगा हाउ, आपने देखा होगा विच, आपने देखा होगा बच्चों वाई। ऐसे करके लगभग 70 से 80 WH वर्ड आपको देखने को मिलते हैं पूरी इंग्लिश में। ठीक है, और उन्हीं 70-80 WH वर्ड से कई सारे WH वर्ड बनाए जाते हैं। ठीक है, मैं आपको इस WH वर्ड की PDF इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन करके PDF प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे आप सारे के सारे WH वर्ड यहाँ से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, जो आपके ज़रूरत के हैं। जो आपके ज़रूरत के नहीं है आप अभी के टाइम पे अभी के लिए उनको क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। और बाकी जैसे जैसे हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे नए नए WH वर्ड आपके सामने आएंगे, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, आपको अलग से याद करने की नीड नहीं पड़ेगी। लेकिन नॉर्मली जैसे वॉट मीन्स क्या होता है बच्चों, क्या, वैन मतलब कब, वेयर मतलब होता है बच्चों कब, कहाँ, सॉरी, हाउ मतलब होता है कैसे, विच मतलब होता है कौन सा, वाई मतलब क्यों। ऐसे करके कई सारे WH वर्ड होते हैं, इनकी हिंदी आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप WH सेंटेंस, WH वर्ड, WH इंटरोगेटिव वर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, एक मिनट में इसको मिटा देता हूं। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले WH इंटरोगेटिव में मेरे को बनाना है भैया व्हाट के साथ में, कि मेरे को बोलना है क्या राम खाना खाता है, मेरे को बोलना है राम क्या खाता है। अब मैं सेंटेंस पूछ रहा हूँ, राम क्या खाता है, राम खाना खाता है, फल खाता है, सब्जियां खाता है, क्या खाता है, तो आपको बोलना है राम क्या खाता है। तो मैं यहाँ पे WH वर्ड ले रहा हूँ बच्चों, कौन सा, व्हाट। क्या के लिए क्या लगाते हैं अपन, व्हाट, और बाकी क्या है जो आपने इंटरोगेटिव बनाया हुआ है ना, उसी को आपको ऐसा कैसा लिख देना है, व्हाट डज राम ईट। अब बच्चों ध्यान रखना, मैंने एक सेंटेंस लिखा है व्हाट डज राम ईट फूड। यहाँ पे आपको फूड नहीं लिखना है, फूड यहाँ पे क्या गलत हो जाएगा, आपको फूड हटा देना है, आपको सेंटेंस बस यहीं तक खत्म करना है। क्यों खत्म करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ रहा है व्हाट डज राम ईट, राम क्या खाता है, राम क्या खाना खाता है। अगर आप ऐसा बोलना चाहते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा व्हाट डज राम ईट,
सिंपल था, ठीक है। अब देखते हैं WH नेगेटिव इंटरोगेटिव। दोस्तों WH नेगेटिव इंटरोगेटिव क्या होता है, इसी सेंटेंस का नेगेटिव बन जाता है, वो WH नेगेटिव इंटरोगेटिव कहलाता है। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा व्हाट, दो तरीके से इसको भी बनाया जा सकता है, जैसे इसको बनाया था अपन ने। देखो दोस्तों यहाँ पे आई थिंक जगह की दिक्कत हो रही है, फिर भी मैं थोड़ा सा ऊपर करके इसको लिखता हूँ। व्हाट डज राम नॉट ईट, राम क्या नहीं खाता है, राम क्या नहीं खाता है, ठीक है। अगर इस सेंटेंस को लिखना है मुझे कैसा, दूसरी तरीके से, तो लिख दूं व्हाट डजंट राम ईट। आप चाहो तो इस नोट को यहां भी कर सकते हो, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा डजंट। कैसे लिखना पड़ेगा, डजंट। अगर आप चाहते हो डज अलग लिखना है और नोट अलग लिखना है तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, लेकिन आप डज नोट अलग अलग लिखोगे इसी के साथ में तो वो इनकरेक्ट माना जाएगा ग्रामेटिकली। आपको डज को नोट को सब्जेक्ट से पहले लिखना पड़ेगा, डज को सब्जेक्ट के बाद लिखना पड़ेगा नोट को। लेकिन आप अगर कॉन्ट्रैक्शन बनाना चाहते हो डज नोट का, डजंट, तो आप लिख सकते हो सब्जेक्ट के पहले, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा कि सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, सारे टाइप इसमें कवर कर दिए गए हैं। अब जैसे जैसे मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा तो मैं आपसे आशा करूंगा कि आपको इनके टाइप अच्छे से पता है, क्योंकि मैं उस टाइम पे आपको ये चीज़ें नहीं बताऊंगा कि इंटरोगेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, अफर्मेटिव क्या होता है। मैं सीधा बोलूंगा कि इसका अफर्मेटिव ऐसे बनाते हैं, इसका नेगेटिव ये होता है, इंटरोगेटिव ये होता है, नेगेटिव इंटरोगेटिव ये होता है, ठीक है, WH इंटरोगेटिव ये होता है, WH नेगेटिव इंटरोगेटिव ये होता है, ठीक है।